छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव से पहले नामचीन हस्तियों के साथ करीब 450 लोगों ने भाजपा का दामन थाम लिया है। इनमें छत्तीसगढ़ी फिल्मों के अभिनेता पद्मश्री अनुज शर्मा, पंथी नर्तक डॉक्टर राधेश्याम बारले का नाम भी शामिल है। विधानसभा चुनाव के पहले भाजपा के लिए ये अच्छी खबर है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा भी कि ये बीजेपी के लिए अच्छा संकेत है और कांग्रेस की अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अब सवाल ये है कि अनुज शर्मा के आने से भारतीय जनता पार्टी को कितना फायदा होगा। क्या अनुज शर्मा को भाजपा चुनावी मैदान पर उतारेगी? उन्हें कौन से विधानसभा सीट से मौका दिया जा सकता है? इन्हीं सब सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे आज के हमारे इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है दीपक साहू और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चुनावी बकबक। अनुज शर्मा अब अभिनेता से नेता हो गए हैं। प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने उन्हें भाजपा की सदस्यता दिलाई। पार्टी ज्वाइन करने से पहले उनके भाजपा में आने की चर्चा खूब होती थी, क्योंकि वे चुनाव के समय भाजपा नेताओं के पक्ष में प्रचार करते दिखे जाते थे। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह के बेटे अभिषेक के साथ उनकी अच्छी दोस्ती भी थी। कहा जाता है कि भाजपा शासन के समय वे अक्सर सीएम हाउस आते जाते रहते थे। शायद दोस्ताना असर हो सकता है कि उन्होंने अब भाजपा का दामन थाम लिया है। अनुज ने भाजपा ज्वाइन करने के बाद एक वीडियो संदेश भी जारी किया है, तो आइए आपको सुनवाते हैं आखिर अनुज ने कहा क्या। 23 साल तक मैं आप मन के मनोरंजन करे हूं, आप मन के सेवा करे हूं, लेकिन ये एक अलग माध्यम रही, आप सबके सेवा करेंगे। अब मोला लगते है कि राजनीति के माध्यम से मैं आपके सेवा करूं। राजनीति के ऐसे माध्यम है जिनमें मैं आप मन के बीच रह के आप मन के ज्यादा समस्या ला सुलझा सकत हूं और ज्यादा विकास के बारे में बात कर सकत हूं। तेखर से मैं फैसला करे हूं कि अब मैं भारतीय जनता पार्टी के एक आम कार्यकर्ता के नाते आप सबके साथ मिलके छत्तीसगढ़ी और छत्तीसगढ़िया मन पर काम करूं। मोला इसे आशा है कि अब ये मोर कदम में आप सब जन के ऐसे हैं मार्गदर्शन, आशीर्वाद, प्यार और दुलार बने रही। भारतीय जनता पार्टी अब जब उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ही ली है तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस को इससे क्या नुकसान होगा। प्रदेश की 72 विधानसभा सीटों में अंगद की तरह पैर जमाई हुई कांग्रेस को इससे कुछ खास फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि अनुज शर्मा किसी पार्टी में पहले से तो थे नहीं। हालांकि वे भाजपा के लिए सपोर्टिव रहे हैं, इसलिए इससे कांग्रेस को कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। उनके भाजपा ज्वाइन करने पर प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल ने यही कहा कि वे तो पहले से ही भाजपा को सपोर्ट करते थे। तो आइए आपको सुनवाते हैं आखिर भूपेश बघेल ने अनुज शर्मा के भाजपा ज्वाइन करने पर क्या प्रतिक्रिया दी। वो पहले उन्हीं साथ थे, अनुज शर्मा तो उन्हीं के साथ थे। वो तो वैसे ही बैठे रहते थे रमन सिंह जी के चिरंजीव के साथ, उनके दोस्ताना संबंध थे और वहीं मुख्यमंत्री निवास में बैठे रहते थे। तो आज चले गए तो कौन सी बड़ी बात। सर, अमेरिका में राहुल गांधी के बयान। क्या अनुज शर्मा को चुनावी मैदान पर भेजेगी भाजपा? सियासी गलियारों में चर्चा है कि भाजपा पद्मश्री अनुज शर्मा को आने वाले विधानसभा चुनाव में बलौदाबाजार सीट से उतार सकती है। अनुज शर्मा बलौदाबाजार जिले के ही भाटापारा के रहने वाले हैं। अब आप ये कहेंगे कि भाटापारा से वे क्यों नहीं लड़ेंगे? धीरज रखो भाई, बताता हूं। क्योंकि भाटापारा से भाजपा के दिग्गज नेता शिवरतन शर्मा चुनाव लड़ते आ रहे हैं। यहीं से शिवरतन शर्मा कई बार विधायक चुने जा चुके हैं। मैं बलौदाबाजार सीट से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहां साल 2018 और 2013 में पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। वर्तमान में यहां से जोगी कांग्रेस के प्रमोद शर्मा विधायक हैं। 18 में कमल यहां तीसरे नंबर पर आ गई थी। बीजेपी उम्मीदवार टेंसु धुरंधर को महज 48,000 वोट ही मिले थे। भारतीय जनता पार्टी इस सीट को हर हाल में जीतना चाहती है।
यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी अब अभिनेता अनुज शर्मा को चुनावी मैदान पर बलौदा बाजार से भेजना चाहती है। अभिनेता होने की वजह से उनकी लोकप्रियता भी है। हालांकि रायपुर जिले की धरसीवां विधानसभा सीट भी उनके लिए एक ऑप्शन हो सकता है। ये तो था हमारा विश्लेषण। अब चुनाव के वक्त का इंतजार करते हैं कि आखिर क्या होता है। भारतीय जनता पार्टी अनुज शर्मा को कौन सी विधानसभा सीट से उतारती है, यह देखने वाली बात होगी। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपनों के साथ शेयर भी करें। जल्द ही चुनावी बकबक का अगला वीडियो लेकर फिर आऊंगा। तब तक के लिए जय जोहार।